वर्तमान राजनीति के चाणक्य शरद पवार महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेताओं में से एक है। मैं 27 साल की उम्र में शरद पवार विधायक बन गए थे। उनका सियासी सफर 50 साल से भी ज्यादा का है। ऐसे में आज हम उनके सियासी सफर की सफरनामा से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा और देश के सबसे बड़े नेताओं की सूची में शुमार हो गए। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार ने अपने इस्तीफे में कई भावनात्मक बातें भी कही हैं। पवार ने कुछ दिनों पहले इसको लेकर इशारा भी किया था। पवार ने यह ऐलान पार्टी की बैठक के दौरान किया है। देखिए, शरद पवार जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी अच्छा वर्चस्व रखते हैं और जब से ये कल से खबर आई उनके समर्थक तो जरूर निराश हैं, लेकिन इसको इस परिवेश से भी देखना चाहिए कि वो काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और मुझे लगता है अस्वस्थ होने के कारण ही उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। लेकिन अब बड़ी बात यह आ जाती है कि एनसीपी को चलाएगा कौन, चूंकि अगर शरद पवार अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं तो मुझे लगता है कि एनसीपी का जो उत्तराधिकारी बनने वाला उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होने वाली हैं, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं आप देखिए महाराष्ट्र क्षेत्र में एनसीपी का बड़ा योगदान है। तो अब मुझे ये लगता है कि सुप्रिया सुले या अजीत पवार दोनों में से कौन आएगा आगे और किसके कंधे पर ये, चूंकि महाविकास अघाड़ी में भी अभी वो लोग संबंधित है, अटैचमेंट में हैं, तो सरकार को आगे बनाने की उनकी जिम्मेदारी भी है। चूंकि अभी वहाँ हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, जल्दी ही चुनाव है वहाँ पर, तो इसको देखते हुए कौन मजबूत करेगा शरद पवार की गैर मौजूदगी में एनसीपी को, ये बड़ा सवाल होगा। 82 साल के शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को पुणे के बारामती में हुआ था। उनके पिता कोऑपरेटिव सोसाइटी में वरिष्ठ पद पर थे और मां स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाली इकलौती महिला थी। पूर्व क्रिकेटर सदाशिव शिंदे की बेटी प्रतिभा शरद पवार की पत्नी है। एक इंटरव्यू में प्रतिभा ने बताया था कि शादी से पहले शरद पवार ने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। 1967 से 1990 तक शरद बारामती सीट पर काबिज रहे और उसके बाद से ये सीट उनके भतीजे अजीत पवार के पास में है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले साल 2009 में बारामती से सांसद है। केवल 27 साल की उम्र में वो विधायक बन गई थी। शरद पवार ने बेहद कम उम्र में ही राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। जब वो 27 साल के थे तब पहली बार विधायक चुन लिए गए थे। साल 1967 में वो पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद शरद पवार सियासत की बुलंदियों तक पहुंचे। सियासत में उनके शुरुआती संरक्षक तत्कालीन दिग्गज नेता यशवंतराव चौहान थे। आपातकाल के दौरान शरद पवार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बगावत कर दी थी और इंदिरा से बगावत करने के बाद पवार ने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। साल 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार भी बनाई, राज्य के मुख्यमंत्री बने और साल 1980 में इंदिरा सरकार की जब वापसी हुई तो उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तब 1983 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार पहली बार बारामती से चुनाव जीते, लेकिन साल 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 54 सीटों पर जीत दर्ज करके प्रदेश की राजनीति की ओर खींच लिया गया। शरद पवार ने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व भी किया। साल 1987 में वो वापस अपनी पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस में आ गए। तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। पवार उन दिनों राजीव गांधी के काफी करीबी बन गए। पवार को साल 1988 में शंकरराव चौहान की जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। चौहान को साल 1988 में केंद्र में वित्त मंत्री बनाया गया था। 1990 के विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में 141 पर कांग्रेस ने जीत पाई, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने 12 निर्दलीय विधायक की मदद से सरकार बनाने में कामयाब हो गए। इसके साथ पवार तीसरी बार सीएम बनने में भी कामयाब हो गए। बात साल 1991 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। देश भर में अजीबोगरीब स्थिति थी। प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चाएं चरम पर थी। तब शरद पवार का नाम उन 3 लोगों में आने लगा जिन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। पवार के अलावा इस दौड़ में नारायण दत्त तिवारी और पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल थे। नारायण दत्त तिवारी साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार की वजह से पीएम बनने से रह गए। ये मौका किसी दूसरे सीनियर नेता यानी कि पीवी नरसिम्हा राव को मिल गया, जबकि शरद पवार को रक्षा मंत्रालय की बेहद और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। लेकिन फिर शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए वापस भेजा गया। ये बात है साल 1998 की। मध्यावधि लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार विपक्ष के नेता चुने गए, लेकिन साल 1999 में जब 12वीं लोकसभा भंग हुई तो शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। पवार और कुछ अन्य नेता नहीं चाहते थे कि विदेशी मूल की सोनिया पार्टी का नेतृत्व करे। सोनिया का विरोध करने के चलते पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। पार्टी से निष्कासन के बाद शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का गठन किया। शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी जरूर बनाई, लेकिन साल 1999 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जनादेश न मिलने पर कांग्रेस से हाथ मिलाकर वापस सरकार भी बना ली। बात साल 2004 से साल 2014 तक की है। पवार लगातार केंद्र में मंत्री रहे और साल 2014 का लोकसभा चुनाव भी शरद पवार ने यह कहकर नहीं लड़ा था कि वो युवा नेतृत्व को पार्टी में आगे लाना चाहते हैं।
शरद पवार के नाम महाराष्ट्र का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पवार 2005 से 2008 तक बीसीसीआई के चेयरमैन रहे और 2010 में आईसीसी के अध्यक्ष भी बने। शरद पवार ने कैंसर से भी जंग जीती। एक टीवी चैनल में पवार ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला था। इलाज के दौरान वो न्यूयॉर्क भी गए और वहां के डॉक्टर्स ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट्स के पास में जाने को कहा। तब कृषि मंत्री रहते हुए पवार ने 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लिया। यह बहुत दर्दनाक दौर था। उन्होंने इंटरव्यू में ये बताया था कि सुबह 9 से 2 बजे तक वो मंत्रालय में काम करते हैं, फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल की कीमोथेरेपी लेते। दर्द इतना होता कि घर जाकर सोना ही पड़ता। इसी दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि जरूरी काम घर पर पूरे कर लें, आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। पवार ने डॉक्टर से कहा कि बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करिए। पवार ने लोगों को नसीहत दी है कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दें। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही संतान होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म हुआ। कुल मिलाकर के राजनीति के इस भीष्म पितामह या यूं कहे कि राजनीति के चाणक्य के तौर पर वर्तमान राजनीति में अपना अहम स्थान रखने वाले शरद पवार अब एनसीपी की बागडोर किसी और के हाथ में दे चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या वाकई में जिन सिद्धांतों, जिस एग्रेसिवनेस या यूं कहे कि जिस राजनीतिक विचारधारा के साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार लगातार राजनीति में काबिज रहे और उन नेताओं की फहरिस्त में शामिल रहे जो कहीं न कहीं देश के टॉप लीडर्स में गिनी जाती है, क्या वाकई में एनसीपी का अगला मुखिया शरद पवार की जगह पर बैठ करके वो तमाम रास्ते, वो तमाम सियासत की नब्ज को पकड़ पाने में कामयाब हो पाएगा? अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।